जय हिंद मेरे साथियों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्टडी करते होंगे। तो मैं 2025 में मेरा यह 25 का ये पहला वीडियो होगा, इसीलिए आप सबों को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आप सबों को ये रिलेशन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इससे पहले मैं रिलेशन का जो ऑब्जेक्टिव जो PYQ है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है 2017 बिहार बोर्ड है ना, 2017 का ये ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है और NCERT का भी है और रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं इससे पहले आपको याद दिला दूं कि 2 लेक्चर ऑलरेडी 4 ऑब्जेक्टिव मैं बता चुका हूं, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। और जो लोग नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे एकदम डिटेल के साथ। बहुत लोग इस क्वेश्चन को रट लेते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर याद कर लेते हैं। आज मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा कि इसका आंसर यही होगा तो क्यों होगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ A बराबर 1 2 3, A एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 और 3, देन हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन कैन बी डिफाइंड। कहता आप कितने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन दिया है ऑन ए पर कंटेनिंग 1 2, कंडीशन दिया है कि 1 2 आपको हर इक्विवेलेंस रिलेशन में रखना है। मतलब 1 2 से रिलेटेड है, 1 2 से रिलेटेड है, ये वाला कंडीशन है। मतलब ये आपको अनिवार्य रूप से रखना ही पड़ेगा उस इक्विवेलेंस रिलेशन में। तो आप कितने डिफरेंट टाइप्स के बना सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन 1 2 को कंटेनिंग करके रख के। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। जरा ध्यान दीजिएगा, बस 5 मिनट हमें दीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपका ए सेट है जिसमें 1 2 3 है। तो सबसे पहले हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। चूंकि रिलेशन ऑन ए सिंगल सेट समझिए, तो जब सिंगल सेट का जब रिलेशन डिफाइन होता है तो A क्रॉस A पर ही डिफाइन होता है। तो A क्रॉस A निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 1 2 3, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए। तो 1 को 1 के साथ इसको गुना नहीं करते हैं, बस रिलेट कर देते हैं। फिर आप 1 को 2 के साथ और 1 को 3 के साथ, फिर आप 2 1 के साथ, 2 2 के साथ और 2 3 के साथ। फिर 3 को उठाइए 1 के साथ, 3 2 के साथ और 3 3 के साथ। आपको इसी से आपका रिलेशन डिफाइन होगा। तो आइए हमें क्या बनाना है, रिलेशन बनाना है। कैसा? तो इक्विवेलेंस। तो हम बना के आपको दिखाते हैं पहला रिलेशन। कैसा बनाना है? इक्विवेलेंस बनाना है। जब कोई रिलेशन इक्विवेलेंस होता है तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब तीनों होता है तब जाके इक्विवेलेंस होता है। तो आपको एक मतलब कितने डिफरेंट टाइप के इक्विवेलेंस रिलेशन बना सकते हैं कंटेनिंग 1 2, 1 2 को रखकर। तो ये जो रिलेशन है इसको रखकर, चलिए ठीक है। ये तो आपका रिलेशन एक बन के तैयार हुआ। इसे हमें डायरेक्ट हूबहू इसे अभी कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हम अपने मन से बनाते हैं। तो बताइए ऐसा हम रिलेशन बनाएंगे जिसमें जो क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि जब ऑन ए सेट पर, इस सेट पर डिफाइन है तो इसके जितने भी एलिमेंट है खुद के साथ रिलेटेड होना चाहिए उस रिलेशन में, तब जाके वो रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, इसका मतलब सर ए में जितने भी 1 2 3 एलिमेंट है वो खुद के साथ इसको रिलेट करके लिख दीजिए। एकदम सही बात बोले आप। तो सर क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। सिमेट्रिक भी ये होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। मतलब ऐसा वाला कंडीशन
है ना, खुद के साथ अगर रिलेशन बना के, है ना, आर में हो तो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव। हमने सिर्फ रिफ्लेक्सिव लिखा, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो गया। इसका मतलब सर इक्विवेलेंस हो गया। अरे इक्विवेलेंस तो हो गया, लेकिन कंडीशन जो दिया है 1 2 के साथ रिलेटेड होना चाहिए, ऐसा वाला कंडीशन इसमें क्या करना है, इसको करना है, वेरीफाई करना है। तो 1 2 है, इसमें नहीं था और रख दिए। रख जब दिए तो रिफ्लेक्सिव पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, रिफ्लेक्सिव ऑलरेडी होबे करेगा कि आप 1 2 3 का सारा एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पेयर बना के इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा हो, इससे रिफ्लेक्सिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रभाव पड़ता है सिमेट्रिक पर और ट्रांजिटिव पर। तो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो सिमेट्रिक है 1 2 है, तो सबसे पहले हम सिमेट्रिक देख लेते हैं। तो 1 2 है, 1 2 तो रखना ही है, तो 2 1 रख दिए। इससे क्या हुआ कि आपका सिमेट्रिक हो गया। कि सिमेट्रिक यह कहता है कि जो भी रिलेशन में हो उसका उल्टा भी होना चाहिए, मतलब जो भी रिलेशन बना के है ना 1 1 के साथ भी इसका उल्टा भी 1 1 तो ऑलरेडी अपने आप है। जैसे 1 2 के साथ रिलेटेड है तो 2 1 के भी साथ होना चाहिए, और इसी से लेंगे 2 1 तो है। तो आपका क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव भी होगा कि नहीं, एकदम ट्रांजिटिव होगा, आप चेक कर लीजिए, ट्रांजिटिव भी होगा। ट्रांजिटिव ऐसे हम लोग करते हैं, जैसे ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से भी आपको रिलेटेड होना चाहिए, मतलब ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए। ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है तो ए सी से भी रिलेटेड होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन आपको होना चाहिए, ये एकदम फुलफिल कर रहा है। आप चेक कर लीजिए, ये आपका क्या है, ट्रांजिटिव भी है। इसका मतलब है कि यह जो कंडीशन कर रहा था इसको ये फुलफिल कर रहा है, मतलब एक रिलेशन मिल गया इक्विवेलेंस जिसमें 1 2 कंटेनिंग है। ठीक है, एक ही आंसर होगा नहीं, और हम बनाते हैं, देखते हैं दूसरा बना रहे हैं, जितना बन जाए 2 बन जाए 4 बन जाए 5 बन जाए, जितना बन जाए बनाते हैं, दूसरा रिलेशन बनाते हैं। जब दूसरा इक्विवेलेंस बनाते हैं, कैसा बना है, इक्विवेलेंस बनाए, फिर भी क्योंकि हमें इक्विवेलेंस ही चाहिए। आइए, तो इक्विवेलेंस के लिए पहला रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 और 3 3 तो होना ही चाहिए। साथ में 1 2 कहता है रखवे कीजिए, तो 2 1 सिमेट्रिक के लिए हमको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये और ये सेम हो गया। हमें डिफरेंट चाहिए, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। इक्विवेलेंस चाहिए लेकिन डिफरेंट टाइप का आप कितने बना सकते हैं, देखते हैं कितना बना सकते हैं। तो कहिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये है, लेकिन हम ये इसका कॉपी हो गया, हम कॉपी नहीं, हम एक्स्ट्रा और कुछ एलिमेंट लेके अलग इक्विवेलेंस रिलेशन बना रहे हैं। तो देखिए इसमें 1 1 आ गया, 1 2 आ ही गया, 1 3 नहीं आया, तो 1 3 ले लेते हैं, ये भी आ गया, 2 2 आ ही गया, 3 3 आ ही गया, है ना, 2 1 आ ही गया। ठीक है, 1 3 मैंने ले लिया, बाकी और बचा हुआ है, जरूरी पड़ेगा तो लेंगे, अगला बना देंगे। तो 1 3 लिए, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उसके लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी एक्स्ट्रा कुछ हो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिमेट्रिक पर प्रभाव पड़ जाता है, जैसे 1 2 रखा तो 2 1 रखा, तो 1 3 जैसे ही रखा तो 1 3 के साथ रिलेटेड है तो 3 1 के साथ भी रिलेटेड होना चाहिए, हमने एक्स्ट्रा रख दिया, मतलब ये भी खत्म। तो सिमेट्रिक तो फुलफिल किया, लेकिन बताइए ट्रांजिटिव भी तो है, इक्विवेलेंस होने के लिए ट्रांजिटिव तो भी होना पड़ेगा। जी सर, देखते हैं ट्रांजिटिव चेक करते, तो कहीं ट्रांजिटिव फेल ना हो जाए। फेल हो जाएंगे तो उसी से हम क्या निकालेंगे, है ना, रिलेशन को रख लाएंगे, यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो आइए ज़रा देखते हैं। देखिए यहाँ 3 1 है, क्या है, 3 1 है, और यहाँ क्या है, 1 2 है। मतलब ऐसा लेते हैं कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट, इसका लास्ट और इसका फर्स्ट, ये मैच कर रहा है, मतलब 3 2 होना चाहिए इसमें,
एकदम नहीं है, तो 3 2 रख दिए। ट्रांजेटिव, जो ट्रांजेटिव भी तो बनाना है, तो 3 2 हम रख दिए। अच्छा, ये 3 2 रख दिए मेरे भाई साहब। तो अब बताइए इसका उल्टा भी तो होना चाहिए, 2 3 एकदम होना चाहिए। 3 2 रख दिए तो 2 3 भी होना चाहिए। देखिए सारा आ गया। अब तो एक्स्ट्रा मतलब समझिए हूबहू उतर गया। और ये जो ऐसा होता है, अगर ए बराबर कुछ दिया हो तो ए क्रॉस ए आपका इक्विवेलेंसी होता, पूरा आ गया। अब कहिए एक बनाया और दूसरा जैसे ही बनाया कि टोटल आ गया, अब बचा ही नहीं, तो आप क्या बनाएंगे? अब तीसरा किस प्रकार बनाएंगे? एक्स्ट्रा एलिमेंट होता तब ना। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ तक इक्विवेलेंस बन गया था 1 2 कंटेनिंग करके। यहाँ पर 1 3 को जैसे ही लिखा तो 1 3 है ना, जैसे एक्स्ट्रा डाला तो उसके लिए हमको सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव बनाने के लिए ये और ये तीनों रखना पड़े, मतलब पूरा आ गया। अब तो बचा ही नहीं, अब डिफरेंट टाइप का आप बना ही नहीं सकते। इसका मतलब है कि अब एक्स्ट्रा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना सकते हैं। जो ये कंडीशन दिया है उसके हिसाब से 1 2 को रखना है, मतलब 1 2 से रिलेटेड है, ऐसे वाले है ना रिलेशन को रखना है। इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हूबहू है ना ये पूरा आ गया, अब तो बचा ही नहीं एक्स्ट्रा। इसीलिए केवल और केवल 2 ही क्या होंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा ए बराबर 1 2 3, जिसमें कंटेनिंग 1 2 है ना रख कर। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा था। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आप लोग को समझ में अच्छे तरह से आ, फिर से बोल देते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।